हार्मुज जल डमरू मध्य स्टेट ऑफ हार्मुज इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त नो एंट्री बोर्ड बन चुका है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था ट्रैफिक जाम में फंसी पड़ी है और महाशक्तियां हॉर्न बजाने में व्यस्त है। मजे की बात यह है कि जाम का कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने शायद ये सोचकर छुट्टी ली है कि ड्राइवर ही नियम बनाते हैं तो चालान कौन काटे। यूनाइटेड स्टेट कहता है कि वह वैश्विक स्थिरता की लड़ रहा है, इसराइल इसे सुरक्षा का मामला बताता है, ईरान इसे संप्रभुता की लड़ाई बताता है। तीनों अपने अपने शब्द कोश लेकर आए हैं, हर शब्द का मतलब वही है जो उनके हितों के अनुकूल हो। इसी बीच दुनिया का आम आदमी पेट्रोल पंप पर खड़ा होकर यह समझने की कोशिश कर रहा है कि स्थिरता, सुरक्षा और संप्रभुता में कौन से शब्द उनके बजट को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है। इतिहास भी इस पूरे नाटक का पुराना स्क्रिप्ट राइटर है। ईरान इराक वार के दौरान टैंकर युद्ध में जहाज़ों पर हमले हुए, फिर गल्फ वार में सुरक्षा का नया संस्करण बनाया और फिर जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम की एक फिल्म रिलीज हुई, जिसे कुछ साल बाद बिना इंटरवल के ही बंद कर दिया गया। हर बार कहानी वही रही, पहले तनाव बढ़ो, फिर समाधान का वादा करो, फिर अधूरा छोड़कर अगला संकट तैयार करो। अभी 2026 का सीजन चल रहा है। प्लॉट ट्विस्ट यह है कि जल डमरू मध्य बंद है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का समुद्र पूरी तरह से खुला हुआ। ईरान कहता है अगर हम पर हमला होगा तो रास्ता बंद होगा। बाकी दुनिया कहती है रास्ता खुला होना चाहिए, क्योंकि हमारे नियमों के अनुसार यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई घर में आग लगा दे और फिर फायर एग्जिट के इस्तेमाल पर बहस शुरू कर दे। आग लगी है, कुआं खोदने की तैयारी हो रही है। सबसे दिलचस्प किरदार खाड़ी देश वह है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अमीरात और ओमान जैसे वैकल्पिक रास्ते खोजने में लगे हैं। यह वैसा ही है जैसे व्यक्ति रोज उसी पुल से ऑफिस जाता हो, पुल टूट जाए और वह गूगल मैप पर अल्टरनेटिव रूट खोज रहा हो, जबकि उसे पता है कि सभी रास्ते उसी ट्रैफिक में आकर फंसेंगे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को विशेष अनुमति मिलना इस कहानी में सबसे व्यंग्यात्मक हिस्सा है। वैश्विक व्यापार में जो सपोजिटली फ्री एंड फेयर होना चाहिए, अब VIP पास पर चल रहा है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे लोकतंत्र में वोट सभी का बराबर है, लेकिन कुछ लोगों को फास्ट ट्रैक एंट्री मिल जाए। यूरोप पूरे नाटक में सबसे परेशान दर्शक है। यूरोपियन यूनियन ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और वैकल्पिक स्रोतों को तलाश कर रहा है, लेकिन यह वैसा ही है जैसे सर्दियों में हीटर खराब हो जाए और आप अचानक सोलर पैनल लगाने का प्लान बनाएं। आवश्यक तो यह है, पर समय बहुत लगता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार इस समय भावनात्मक रोलर कोस्टर पर है। तेल की कीमतें बढ़ती है, फिर भी थोड़ी गिरती है, फिर बढ़ती है, जैसे बाजार खुद तय नहीं कर पाएगा उसे डरना है या घबराना है। शिपिंग उद्योग बीमा प्रीमियम बढ़ाकर यह सुनिश्चित कर रहा है अगर जहाज डूबे तो कम से कम कागजों में मुनाफा बना रहे। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, लेकिन समाधान पूरी तरह लोकल पावर प्ले में फंस जाता है। हर देश कहता है वह विश्व शांति चाहता है, वैश्विक शांति चाहता है, लेकिन शांति का मतलब वही होता है जिसमें उसकी शर्तें लागू हो। यह ऐसा ही है जैसे हर क्रिकेट मैच जीतना चाहता है, लेकिन एम्पायर बनने का तैयारी करने का कोई तैयारी नहीं हो रहा है। असल समस्या यह है कि हॉर्मुज बंद है। समस्या यह है कि दुनिया का राजनीतिक विवेक भी कहीं न कहीं बंद हो चुका है। जब तक शक्तियां अपने हितों को वैश्विक हित का नाम देती रहेगी, तब तक हर संकट एक नए अवसर की तरह इस्तेमाल होगा, सुलझने के लिए नहीं बल्कि और अधिक उलझाने के लिए। और अंत में आम आदमी के लिए पूरा संकट एक सरल समीकरण बन जाता है: तेल महंगा, महंगाई ज़्यादा और उम्मीद कम। यह वह नहीं जानता कि ईरान सही है या यूनाइटेड स्टेट। उसे बस इतना पता है कि उसकी जेब हर बहस में हार जाती है। इजराइल और दुनिया के नेता भले ही रणनीति भाषा बोले, लेकिन जनता के लिए केवल एक लंबा, महंगा और कभी न खत्म होने वाला व्यंग है, जिसका पंच लाइन हर बार पेट्रोल पंप पर लिखा होता है। धन्यवाद।